अभी तक हमने जो इसके अंदर जो ध्यान दिया था कि एक पौधे से ज्यादा कर ले, किस तरह से निकले, उसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अब इसमें हमारा जो फोकस है वो ये है कि जितनी भी ब्रांचेज बने उसके अंदर ये जो फ्लोवर है उन फ्लोवर से ज्यादा फलियों के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हो। अब जो फलियां बनेंगी, फलियों के अंदर जो दानों के अंदर तेल की मात्रा है वो किस तरह ज्यादा बढ़े, क्योंकि हमारे देश के अंदर सरसों की जो बिक्री होती है वो तेल की मात्रा के आधार के ऊपर होती है। और साथ ही दोस्तों मौसम के अंदर अब लगातार जो नमी चल रही है और कई हफ्तों से अपन देख रहे हैं लगातार 5 दिन 6 दिन लगातार कोहरा छाया रहता है। उससे पूरा दिन पौधे वो पानी के अंदर ये भीगे हुए होते हैं। उससे आप देख पा रहे हो इस टाइम पर ये जो पत्तियों के अंदर नीचे वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, सफेद एक तरह से धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत है कि आपकी फसल के अंदर जब आने वाले 5 6 दिन के अंदर सफेद रोली की बीमारी, व्हाइट रस्ट की बीमारी वो बहुत ही तेजी से फैलने वाली है। और अगर आपने इस टाइम पर इस पर अच्छे से काबू नहीं पाया तो आपका उत्पादन जो है, आप समझ रहे हो कि मैं जो ज्यादा उत्पादन लूंगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिट फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को सरसों की वो सभी बीमारियां बता दी जाएंगी जिससे आप अपना सरसों का एक शानदार उत्पादन ले सकें। तो जितने भी किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सरसों की फसल जब आप जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, आने वाले जो ये महीने हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके अंदर आप अपनी फसल को बचा लेते हो तो समझ लीजिए कि आप एक बढ़िया उत्पादन निकाल लेते हो। जब अपन सरसों की बुआई करते हैं उस टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस किसानों का होता है वाइट रस्ट के ऊपर, कि उस वैरायटी ने पिछले साल ज़्यादा उत्पादन दिया था या किस वैरायटी ने पिछले साल ज़्यादा उत्पादन दिया था। या फिर अब की बार जब अपन जा रहे हैं बीज लेने दुकान के ऊपर तो किस वैरायटी की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो देखिए मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में और इस टाइम पर सबसे पहले वैरायटी के अंदर अंतर दिखा रहा हूं कि वैरायटी में अंतर कैसे होता है। इन दोनों खेतों के अंदर एक ही दिन की बुआई है तो दोनों खेतों के अंदर फसल भी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं है दोस्तों। इन दोनों खेतों के अंदर अलग अलग दो वैरायटी लगी हैं। देखिए अब मैं फर्क दिखाता हूँ आप लोगों को, एक ही दिन का कितना फर्क देखने को मिलेगा। इन पौधों को आप देख के क्या समझ सकते हो। ये पौधे सबसे पहले तो अपनी जो लकड़ी होती है, जो इसका तना होता है उसको बना रहा है। उसके बाद फिर ये ध्यान देगा फ्लावर के ऊपर, या फ्लावर के बाद फिर ये फलियों के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं इस दूसरे खेत के अंदर, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटली इसमें बहुत ज्यादा फलियां आने लग गई हैं। तो ये दिखाने का मतलब है वो ये है कि वैरायटी है बहुत ज्यादा किसी भी फसल के उत्पादन के ऊपर असर डालती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जनवरी के महीने में हमें अपनी सरसों की फसल के अंदर क्या कृषि कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमें इस एरिया में अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार कोहरा छाया रहा है। पूरा पूरा दिन जो पौधे हैं, ये सरसों की जो फसल है हमारी वो पानी में डूबी रहती थी। तो आप लोगों देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो वाइट रस्ट की प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो बननी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइम पर हमें इसमें एक स्प्रे करनी है। दोस्तों आप देख पाएंगे पत्ता ऊपर से तो बिल्कुल आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जब आप देखोगे सरसों के पत्ते के नीचे की तरफ उसमें आपको वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। उनको अगर आप हाथ से यूं देखोगे तो हाथ के ऊपर आपके सफेद चूर्ण लगा दिखाई देगा। तो इससे आप समझ सकते हो आपकी फसल के अंदर वाइट रस्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है पत्ते की पिछली तरफ से। फिर धीरे धीरे पत्ता ऊपर तक मतलब नीचे एक बार शुरुआत हो जाएगी तो पूरे पत्तों को पकड़ लेगी, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आखिर में जाके पत्ता पूरा सूख जाएगा। अगर ये पत्ता सूख गया तो फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो पौधों में सभी पत्तियां एकदम स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पूरे जनवरी महीने के अंदर मौसम के अंदर इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। कभी कोहरा छा जाएगा, कभी पाला जम जाएगा। तो पाले के बारे में अपन आगे बात करेंगे, पहले किस तरह से फसल को बचाएं। अभी बात चल रही है कि वाइट रस्ट से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं। तो दोस्तों इस टाइम पर आपको टेबुकोनाजोल और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है,
हारुक के नाम से आता है या फिर स्वाधीन के नाम से आता है। इसकी आप स्प्रे अपने इस खड़ी फसल के ऊपर कर सकते हैं, उससे बहुत शानदार आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप इसमें मैनकोजेब जो है रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, इसकी भी स्प्रे कर सकते हो। बाकी जो हमने पिछले साल कुछ एक दो खेतों के अंदर जो ये टैबुकोनाजोल और सल्फर के स्प्रे की थी, उन खेतों के अंदर काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे बजाय दूसरे फंगिसाइड, क्योंकि जो टैबुकोनाजोल होता है एक सिस्टमिक फंगिसाइड है, ब्रांड स्पेक्ट्रम, और वो हर तरह के फंगस के ऊपर अच्छे से काम करता है। पौधे के अंदर एक बार पड़ने के बाद पूरे पौधे के अंदर वो फैल जाता है। इसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर से एक तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर पत्तियों के ऊपर अपन सल्फर की स्प्रे करेंगे तो उसके जो पाला जमेगा उससे भी कहीं ना कहीं अपनी फसलें वो बची रहेंगी। इसके अलावा सल्फर से दूसरा फायदा हमें क्या मिलेगा, सल्फर में हमारी सरसों फसल के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो बढ़ती है। इसके अलावा दूसरी बीमारी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, ये अभी तो आप लोगों को पत्तों के ऊपर वाइट रस्ट की बीमारी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब आगे जब इसके अंदर ये फूल है, फूल ये पत्तियां बन जाएंगी और जब भी फलियां नीचे की तरफ आ जाएंगी तो इसके अंदर बाद में आप देखोगे उसमें उखेड़ा बीमारी दिखाई देगी। आप लोगों को बहुत से खेतों के अंदर जो पौधा है वो पूरा का पूरा सूख जाता है। उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है दोस्तों जो ये तना होता है, सरसों का तना, इसके अंदर फंगस लग जाएगी। तना गलन वाली जो बीमारी है, एक बार अगर तने के अंदर आ गई तो उसका फिर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो तना गलन की बीमारी है उससे अपनी फसल को बचाने के लिए मैंने जो अभी आप लोगों को जो फंगिसाइड रिकमेंडेड किए थे इन पत्तियों के लिए, ये वाइट रस्ट के लिए, अगर आप इस टाइम पर इस तरह की स्प्रे करते हो उससे आप कहीं ना कहीं अपनी फसल को तना गलन की बीमारी से भी पहले आप प्रिवेंटिव कर लेते हो, तो आप पहले से उसको बचा सकते हो। तो दोस्तों आप इस टाइम पर ये स्प्रे जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर लगने वाली दूसरी बीमारी। बहुत से खेतों के अंदर अपन देखते हैं अगर मौसम में अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है या जो तापमान है अगर किसी कारण बढ़ जाता है या ऊपर मौसम में बदलाव आ जाए तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे ये फूल है, ये फूल या फिर इन फलियों के ऊपर माहू कीट आ जाते हैं जिसको अपन तेला भी बोलते हैं और एफिड बोलते हैं। अगर वो लग जाता है तो उससे बचाव के लिए आप इमीडाक्लोप्रिड या फिर ऐसे जो बाजार के अंदर आप लोगों को अलग अलग नाम से मिल जाएंगी उनका भी स्प्रे इन्हीं फंगिसाइड के अंदर मिलाकर कर सकते हैं। इससे आप दो तरह से अपनी फसल को बचा सकते हो। फिर रही बात अब सिंचाई की, आखिरी सिंचाई हमें किस टाइम पर करनी चाहिए, तो आखिरी सिंचाई आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपके खेत की मिट्टी सूख चुकी है, मतलब आपके खेत के अंदर नमी नहीं है और आपके ये जो पौधे फूल छोड़ चुके हैं, उस टाइम पर आप तीसरी सिंचाई करेंगे। अपनी फसल के अंदर आखिरी सिंचाई कीजिए। अगर आपके एरिया के अंदर पाला जमता है, मतलब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो आप अपनी फसल को किस तरह से बचाओगे, तो दोस्तों उसके लिए आपको देखिए, एक तो ये करना है, आपको ये लग रहा है कि आज दिन के अंदर हवा है वो पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा से पूरे दिन चलेगी तो सुबह पाला जम सकता है, तो आप उस टाइम पर अपने खेतों के चारों तरफ या तो पानी दे दीजिए जिससे कि जो पानी की जो भाप है वो रात भर चलती रहेगी, उससे जो पाला है जम नहीं पाएगा। या फिर उसके अलावा आप अपने खेत के अंदर आपको ये लगा कि अब हमारे यहाँ पर पाला जमने वाला है या फिर लगातार कुछ दिन पाला जमेगा, तो आप अपने खेतों के अंदर सल्फर का स्प्रे कर दीजिए। 80% वाली है, मिट्टी के अंदर नमी नहीं है तो आप सिंचाई कर दीजिए। अगर सिंचाई भी कर देते हो तो आप लगभग 5 से 6 7 दिन लगातार आप खेतों के अंदर जो भाप है निकलती रहेगी, भाप निकलती रहेगी तो उसके अंदर जो ओस आएगी वो जम नहीं पाएगी। तो ये सभी काम दोस्तों आप अपनी सरसों फसल के अंदर कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सरसों का जो उत्पादन है वो अब की बार ज्यादा निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों।